Good morning, children. This is your social studies book. Look at here. This is your social studies book. Open your social studies book and chapter is chapter. I have explained chapter 16, and today we will read chapter 17. Open your chapter 17. Here is your chapter 17. ये है आपका चैप्टर 17 एंड चैप्टर 17 नेम इज हाउ वी कम्युनिकेट. हम बातचीत कैसे करते हैं. दिस इज योर चैप्टर 17 हाउ वी कम्युनिकेट. लुक एट हियर. आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम हियर. द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. फर्स्ट यू विल रीड अबाउट व्हाट इज कम्युनिकेशन and answer is the process of sending and receiving messages is called communication. तो आपका आंसर क्या है. कम्युनिकेशन क्या है कि ऐसी कोई प्रक्रिया. प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया. सेंडिंग मीन्स भेजना एंड रिसीविंग मीन्स प्राप्त करना. किसको भेजना और प्राप्त करना. मैसेजेज. जब हम मैसेजेज को किसी संदेश को मैसेज को भेजते हैं एंड रिसीव मीन्स प्राप्त करते हैं. जिस प्रक्रिया से जिस प्रोसेस से जिस प्रक्रिया से हम किसी मैसेज को भेजते हैं एंड और रिसीविंग प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या है. व्हाट इज कम्युनिकेशन. प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. People also exchange ideas and information through communication. तो क्या करते हैं लोग भी. आल्सो मीन्स भी. एक्सचेंज मीन्स अदला बदली करते हैं. किस चीज़ का अदला बदली करते हैं. आइडियाज अपने विचारों का एंड इन्फॉर्मेशन सूचनाओं का थ्रू कम्युनिकेशन. तो हम क्या करते हैं. आप भी जब मोबाइल के थ्रू बातचीत करते हो तो क्या करते हो. किसी के विचारों का हम उसको ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं. वो जो अपनी बातें कह रहा है जो सूचनाएं हमको दे रहा है उसको हम रिसीव करते हैं प्राप्त करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन कैन बी डन ओरली आर थ्रू राइटिंग एक्शंस साइंस एंड सिंबल्स. तो कम्युनिकेशन किस किस के द्वारा होता है. तो कम्युनिकेशन कैन बी हो सकता है किया जा सकता है. ओरली मीन्स हम माउथ के द्वारा बोल करके मौखिक रूप से, या थ्रू राइटिंग या हम लिख करके भेज सकते हैं, या किसी क्रियाकलाप करके भेज सकते हैं. कोई साइन सिंबल करते हैं, कोई प्रतीक या चिन्ह बना करके हम भेजते हैं. दीज आर कॉल्ड प्रोसेस मैसेजेज. दीज कॉल्ड आर कम्युनिकेशंस. कम्युनिकेशन इन द पास्ट. अब आपके दिमाग में आता होगा कि अभी तो हम मोबाइल के थ्रू करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरनेट के द्वारा करते हैं हम. तो पहले कैसे किया जाता था. स्टार्टिंग में जब लोग एक दूसरे से बातचीत करना चाहते थे तो वो पास्ट में कम्युनिकेशन कैसे करते थे. अर्ली मैन यूज्ड एक्शंस साइंस एंड सिंबल्स टू कम्युनिकेट. जो अर्ली पीपुल होते थे हमारे प्राचीन मानव होते थे, आदि मानव जो होते थे, प्राचीन मानव जो थे, तो क्या करते थे. कम्युनिकेट करने के बातचीत करने के लिए एक दूसरे से एक्शन कुछ क्रियाकलाप करते थे, कुछ साइन एंड सिंबल का प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते थे. देन केम लैंग्वेज. उसके बाद जब भाषा का विकास हो गया. लैंग्वेज मीन्स भाषा. तो जब भाषा आई मीन्स भाषा का डेवलपमेंट हो गया, भाषा का विकास हुआ. तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग. तो हमारे कम्युनिकेशन का माध्यम क्या हो गया. लोग सुनते थे, एक दूसरे को सुनते थे और उसके बाद जो एक बोलता था स्पीकिंग करता था, दूसरा उसको सुनता था, फिर दूसरा जब सुनता था तो दूसरा बोलता था. इस तरह से कम्युनिकेट करते थे. मीन्स एक दूसरे की एक बात करता था, दूसरा उसको सुनता था. तो ओरली वो करते थे. लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन. तो ओरल कम्युनिकेशन मीन्स मौखिक रूप से जब हम बातचीत करते हैं, जैसे अभी हम आपसे मौखिक ओरली कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बोल करके आपसे बातचीत कर रहे हैं. यहाँ पे हम कोई लिख नहीं रहे हैं, कोई राइटिंग नहीं कर रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन. जब हम केवल बातचीत करते हैं, मुंह से बोल करके एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं तो वो क्या कहा जाता है. ओरल कम्युनिकेशन. तो ओरल कम्युनिकेशन का माध्यम क्या था. लिसनिंग एंड स्पीकिंग. तो एक बोलता था, दूसरा उसको सुनता था.
आज भी जब हम ओरली किसी से बातचीत करते हैं, जब हम आपको क्लास में ओरली पढ़ाते हैं, तो यही हमारा भी माध्यम होता है, हम लोगों का यही माध्यम होता है। हम आपको ओरली पढ़ाते हैं और आप उसको कान से सुन करके अपने ईयर के बाई ईयर आप सुनते हैं, लिसनिंग करते हैं। पीपल यूज ड्रम्स आर केप स्मोक सिग्नल्स टू अनाउंस अ मैसेज। लोगों ने क्या किया, इसके बाद जब भाषा का विकास हो गया, उसके बाद उनके दिमाग में ये आता है कि हम अपने मैसेज को, जो हमसे थोड़ा दूर है, तो हम कैसे उसको बताएं। तो क्या करते हैं पीपुल, लोगों ने यूज किया ड्रम्स को, ड्रम्स जो बजाते हैं लोग, उसका यूज किया, या गिव स्मोक सिग्नल्स। क्या किया, जिस तरह से आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि कुछ जला करके बताया जा रहा है, इसी तरह से कुछ स्मोक करके वो सिग्नल देते थे। When people learn to write, लेकिन जब लिखना लोगों ने सीख लिया, अभी तक आपने क्या देखा कि बातचीत का विकास, भाषा का विकास जब हुआ, भाषा का रूप जो आया, ओरल कम्युनिकेशन जब आया, तो लोग बस सुनते थे और बताते थे। धीरे धीरे क्या किया, ड्रम बजा करके जा करके अपनी सिग्नल को, अपने मैसेज को कहने लगे। कि जैसा आप देखते हैं, एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आप देखते हैं उसमें देखते हैं, जब पिक्चर वगैरह देखते रहते हैं, तो पुराने राजा का जब माध्यम देता है, मैसेज देता है, तो कहते हैं ड्रम बजा करके, सुनो सुनो राजा का ये फरमान है। तो इसी तरह से पहले करते थे। उसके बाद लेकिन जब लिखने का विकास हो गया, राइटिंग का हो गया, तो लिखना उन्होंने लर्न मीन सीख लिया। दे बिगिन टू यूज होमिंग पिजन्स। तो उन्होंने जो अपने घर में होमिंग पिजन, जो उनके पालतू पिजन होते थे, पिजन मीन्स कबूतर, आप जानते हो, बिगिन मीन्स शुरू किया। तब उन्होंने अपने जो पालतू उनके पिजन होते थे, कबूतर होते थे, टू कैरी द मैसेजेज, उनको मैसेज लिख करके उसके पैर में टाइड करके, उनके पैरों में देयर लेग, उनके पैर में टाइड मीन्स बांध देते थे मैसेज को, जो लिख देते थे और मैसेज को भेज देते थे। आपने बहुत सारी पिक्चर में देखा होगा, सलमान की एक पिक्चर है, तो उसमें जो आप गाना देखते हैं कि कबूतर जा जा, तो उसमें देखिए इसी तरह से इसी माध्यम का प्रयोग किया गया है। दिस वाज कॉल्ड पिजन पोस्ट। तो जब पिजन के थ्रू, पिजन के द्वारा, कबूतर के द्वारा किसी मैसेज को भेजा जाता था, तो उसे क्या कहा जाता था, दिस वाज कॉल्ड पिजन पोस्ट, कबूतर वाला पोस्ट कहा जाता था। लेटर, लेटर मीन्स बाद में, मैसेजेस वेयर कैरीड बाय मेन और हॉर्स बैग। तो इसके बाद आप देखते हैं पुरानी पिक्चर में कि एक कपड़े का कोई लेटर रहता है, राजा को जो लेटर लिख करके देते हैं, तो मैसेंजर उसको ले करके जाता है, मैसेज बताता है कि राजा ने ये लिखा हुआ है, राजा ने ये फरमान जारी किया है। तो उसी तरह से क्या होता है, जब लिखने का विकास हो जाता है, पहले कबूतर वाला पोस्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, बाद में मैसेज वेयर कैरीड बाय द मेन आर हॉर्स बैक, किसी इंसान को दे दिया जाता था मैसेज, वो लेकर के जाता था, या ऑन हॉर्स बैक, या घोड़े की पीठ पर बैठ करके कोई इंसान जाता था और जा करके मैसेज को जहाँ पे देना होता था, वो मैसेज को जा करके देता था। बट ऑल दीज मेथड्स वेयर टाइम कंज्यूमिंग एंड नॉट रियलाइजेबल। लेकिन ये जो सारे मेथड थे, जो तरीके थे, ये कैसे थे, टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता था, खपत हो जाता था, बहुत टाइम मीन्स लग जाता था, एंड नॉट रिलायबल, और ये हमारे लिए बहुत सुविधापरक भी नहीं था। तो बाद में, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज का जो हमारा कम्युनिकेशन, बातचीत करने का मीन्स माध्यम है, उसके बारे में वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो।